मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सेलरेशन बताएंगे ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन, बट इंक्लाइन प्लेन हैविंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। पिछले वीडियो में जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे, उस वक्त हम बताए थे आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, लेकिन तब वहाँ पर जो है हम बात रफ सरफेस की नहीं किए थे। हम वहाँ बताए थे ऑन एन स्मूथ सरफेस। जब स्मूथ सरफेस होता है तो वहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं की जाती है। यहाँ पर रफ सरफेस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शनल सरफेस का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ बुक में रफ सरफेस लिखा रहेगा, कुछ बुक में फ्रिक्शनल सरफेस लिखा रहेगा। तो हम इन दोनों में से किसी भी टर्म का प्रयोग कर लें, लेकिन बात वही है, इंक्लाइन प्लेन हैविंग फ्रिक्शन, इसकी चर्चा करेंगे। आगे हम आते हैं, बोर्ड पर चलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, मतलब कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यह रफ है, मतलब प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन होगा। इस पर कोई बॉडी रखा हुआ है जिसका मास m है, तो इस पर लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वह होगा mg। इस प्लेन का मान लीजिए एंगल थीटा हो, इस कंडीशन में तो क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स mg होगा और अपवर्ड फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n और r। कुछ बुक r लिखता है और कुछ बुक n यूज़ करता है। और इस पर चूंकि यह डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पर अपवर्ड जो फोर्स लगेगा वह होगा Fk, फ्रिक्शनल फोर्स। Fs ना लेकर के यहाँ लगा रहे हैं Fk। और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वह क्या होगा, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, और यह हॉरिजॉन्टल क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाला है, तो mg कॉस थीटा, यानी कि mg कॉस थीटा, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अगेंस्ट में जो फोर्स होगा वह होगा mg कॉस थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में जो फोर्स होगा वह होगा mg साइन थीटा। चूँकि बॉडी नीचे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कंसिडर कर लिया द एक्सेलरेशन इज ए, तो इसका मतलब है कि mg साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन Fk, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मान लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या क्या फोर्स है। नंबर 1 mg डाउनवर्ड बाय वेट, दूसरा है न्यू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तीसरा है Fk काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे हमने क्या किया है, mg cos थीटा और mg sin थीटा में इसको तोड़ दिया है। हम बार बार कहते हैं कंपोनेंट में तोड़ना कैसे है, यह अगर नहीं समझ में यहाँ आ रहा है तो हमने उसके लिए जो वीडियो बनाया था कंपोनेंट में तोड़ने के लिए, उस वीडियो वेक्टर जब पढ़ा रहे थे उस वक्त बताया था, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि फिजिक्स जो है कंटिन्यूस स्टडी है। अगर आप हमारा यह वीडियो समझना चाहते हैं तो इसके पिछले तमाम वीडियो को भी देखते हुए आइए। अगर आप सीरियल वाइज देखते हुए आइएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो अब सबसे पहले क्या हो जाता है, चूँकि बॉडी रेस्ट में है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वह मूव नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, मतलब इस एंगल से मूव कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। यह दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। लेकिन जो एंगुलर फोर्स होगा, इंक्लाइंड प्लेस फोर्स, वह जो F होगा, टोटल F बराबर क्या होगा कि mg साइन थीटा माइनस Fk। चूँकि Fk जो है mg से छोटा है, तो टोटल फोर्स जो इस पर लग रहा होगा डाउनवर्ड, जिसके कारण ये एक्सेलरेशन आ रहा है, उसके लिए जो फोर्स होगा F, वह फोर्स होगा mg साइन थीटा माइनस Fk। अब mg साइन थीटा माइनस Fk आएगा, और F इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर। पिछले वीडियो में जब लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है। इसलिए यहाँ हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस
म्यू के इंटू एन, ये हो जाएगा कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ये हो जाएगा, और एफ इक्वल टू इतना हो जाएगा। वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ होता है, दैट मीन्स एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के न्यू। दैट मीन्स अब हम लोग ले लें, अगर हम लोग यहाँ न्यू के जगह पर पुट कर दे एम जी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। दैट मीन्स एम ए बराबर एम जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, एम एम कैंसिल, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये इक्वेशन होगा एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन ए इंक्लाइंड प्लेन हैविंग फ्रिक्शन और विथ रफनेस। इफ अब एक कंडीशन आ जाता है कि एंगल थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि एम जी जो कॉस थीटा है वह हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि तब क्या हो जाएगा, ए बराबर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, जब एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम हो जाएगा, यानी इंक्लाइन थीटा जो है एंगल नीचे की ओर चला जाएगा, उस कंडीशन में होगा। जनरली हमारा जो इक्वेशन होगा ये यही होगा, म्यू ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। किसी भी रफ सरफेस पर कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा हो तो उसके कारण जो उसका ए बनता है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है, वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होता है, और यह डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पर। यह इस इक्वेशन के लिए था, उसी के लिए आज हमने इक्वेशन ड्राइव किया था। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डिजर्विंग स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।